सुप्रभातम बच्चों, नमः संस्कृताय। आज हम सब कक्षा 10 के लिए संस्कृत विषय के अंतर्गत व्याकरण में प्रत्याहारों का सामान्य परिचय, इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। सभी बच्चे YouTube पर इस कक्षा को लगातार पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें, ठीक है। चलिए देखें। सबसे पहले इसमें जो इस कक्षा 10 के पाठ्यक्रम में संस्कृत का जो व्याकरण है उसमें हम सबसे पहले प्रत्याहारों का सामान्य परिचय, सामान्य जानकारी जानेंगे, पढ़ेंगे। उसके लिए हमें एक सूत्र पढ़ना होता है जिसे माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। महर्षि पाणिनि संस्कृत के बहुत ही महान विद्वान थे और उन्होंने एक बार शिव की उपासना की और शिव की उपासना करने पर भगवान शिव जो है उनसे प्रसन्न होकर के, उनसे खुश होकर के उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया था और 14 बार जो डमरू से वह ध्वनि निकली हुई थी उसी को महर्षि पाणिनि ने एक वर्णों के क्रम में सूत्र में पिरो दिया, बांध दिया और उन्हीं ध्वनियों को तब से माहेश्वर सूत्र कहा जाने लगा। माहेश्वर का मतलब ही है शिव ही है, क्योंकि शिव के डमरू से ही यह ध्वनि निकली हुई है, इसलिए इसे माहेश्वर सूत्र कहा जाता है। महर्षि पाणिनि ने बड़ी मेहनत करके, बहुत ही परिश्रम करके यह सूत्र लिखा और इसी सूत्र के आधार पर हमारे व्याकरण में वर्णों के सामान्य जानकारी के लिए इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। क्योंकि कोई भी भाषा पढ़ने के लिए, समझने के लिए और शुद्ध रूप में बोलने के लिए हमें व्याकरण की अति आवश्यकता है। बिना व्याकरण के ना तो हम अच्छे से किसी शब्द अथवा ध्वनि अथवा भाषा को पढ़ सकते हैं और ना ही किसी को समझा सकते हैं, ना ही बता सकते हैं। ठीक, तो उसी क्रम में आज हम लोग प्रत्याहारों के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। चलिए देखिए, माहेश्वर सूत्र, इन सूत्रों की संख्या 14 है, जिनमें वो 14 सूत्र हैं आ, ई, उ, र, री, ऋक, ए, ओम, ऐ, औज, है, वरट, लड़, यमंगड़नम, झ, भ, य, घ, ढ, ध, श, ज, ब, ग, ड, द, श, ख, भ, छ, ठ, थ, च, ट, त, व, क, प, य, श, श, स, र और हल। ये 14 सूत्र हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो ये 14 सूत्रों को पढ़ते समय जो प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण होता है वह एक संज्ञक होता है, अर्थात हलंत में होता है और उन अक्षरों की गिनती इसमें तब नहीं होती। जब हम लोग प्रत्याहार बनाएंगे तो इन वर्णों की गिनती इसमें नहीं होती है, इन्हें निकाल दिया जाता है। इस क्रम में इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारे माहेश्वर सूत्र में 14 सूत्र है और पूरे सूत्र में जो 14 सूत्र ये दिए गए हैं, इन 14 सूत्रों में 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। कितने? 9 स्वर हैं और 33 व्यंजन है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के वर्णों की संख्या कितनी हो गई है? 42 हो गई है। कुल संख्या कितनी है? 42 हो गई है। इन्हीं 42 वर्णों के आधार पर हम लोग प्रत्याहार का अध्ययन करते हैं, प्रत्याहार बनाते हैं। ठीक, इस सूत्र को व्याकरण पढ़ने के लिए और आगे चलकर के संधियों का अध्ययन करने के लिए हमें सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है ये। हमें माहेश्वर सूत्र, जिस तरह से हम लोग गिनती पहाड़ा याद कर लिए हैं, ABCD याद कर लिए हैं, का, खा, गा, घा, अंगा, ये सभी वर्ड इस तरह से वर्णमाला हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक उसी प्रकार से व्याकरण को पढ़ने के लिए इन माहेश्वर सूत्रों का अध्ययन बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे हमारी जीवा पर हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि बिना इसके अध्ययन के, बिना इसके जानकारी के अथवा इसमें अगर कहते समय, बोलते समय, इसका वर्णन करते समय, उच्चारण करते समय यदि एक भी अक्षर छूट गया, एक भी वर्ड अगर हम लोग विस्मृत हो गए, भूल गए, तो हमारा जो उत्तर होगा, जो हम लोग प्रत्याहार बनाएंगे या इससे संबंधित संधियां पढ़ेंगे, वो सारी चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक, इसको अच्छे से याद कर लेंगे। आ, ई, उ, र, ऋ, ऋक, ए, ओम, ऐ, औज, है, वरट,
लड़ यमंगड़नम झ भ य घ ढ ध श ज ब ग ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प श स स र और थ। एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर आ से लेकर के यहाँ यानी कि आ ई उ यानी कि पहले सूत्र से लेकर के ये जो चौथा सूत्र आई औच दिया है, ये कुल मिलाकर के सिर्फ स्वर होते हैं। एक से लेकर के चौथे सूत्र तक जितने भी वर्ण हैं हलंत को छोड़कर, ये जो हलंत दिया गया है इन हलंत के वर्णों को छोड़ करके जितने भी वर्ण हैं, जितने भी अक्षर हैं, वो सारे अक्षर क्या हैं? स्वर हैं। और पांचवें सूत्र से, यहां से देखिए जो यह पांचवा सूत्र लिखा गया ह या वरट, यहां से लेकर के 14 सूत्र यानी हल तक जो है ये सारे वर्ण क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। इस क्रम में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो गई है? 42 हो गई। ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि माहेश्वर सूत्र में स्वरों की संख्या कितनी है? 9 है और व्यंजन की संख्या कितनी है? 33 है। कुल मिलाकर के 42। ठीक, ये तो हुआ माहेश्वर सूत्र का सामान्य परिचय। अब इसी के क्रम में, इसी के आधार पर हम लोग प्रत्याहार का निर्माण करेंगे। प्रत्याहार कैसे बनाते हैं? प्रत्याहार का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, सबसे पहले इसको जानेंगे। प्रत्याहार का मतलब यह है कि किसी भी शब्द, किसी भी बड़े पद को हम संक्षिप्त रूप में उसको कर देते हैं। किसी भी बड़े पद को हम जोड़ करके एक साथ संक्षिप्त, जैसे हम लोग नाम ही अभी रखते हैं सबका, किसी का नाम अजय कुमार होगा, किसी का और नाम होगा। अभी जैसे अजय कुमार है, हम लोग कभी कभी होता है संक्षिप्त में एक एक कह देते हैं, अजय कुमार एक एक कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी एक अक्षर से लेकर जो अंतिम का अक्षर होता है, सिर्फ उसी को लेकर के बीच वाले को छोड़ करके इस तरह से उसको हम संक्षिप्तीकरण कर देते हैं और यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है? प्रत्याहार कहलाती है। देखिए एक उदाहरण, देखिए उदाहरण बता रहे हैं। जैसे हमें आ से लेकर च तक अगर लिखना है तो प्रत्याहार बनाते समय हम इस पहले अक्षर को और ये जो हलंत का अंतिम है, जैसे हमें अच लिखना है, अच लिखिए, ये हो गया हमारा अच। अब इसी के अंतर्गत ये पूछा जाता है, परीक्षा में पूछता है कि अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए अथवा बताइए। यानी कि जो अच लिखा गया है, यह अच जो है, अच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं, अच में कौन कौन से अक्षर आते हैं, स्वर आते हैं, व्यंजन आते हैं, वो सारे अक्षर हम इसमें लिखते हैं। लिखिए, जैसे हम आक लिखेंगे, मान लीजिए आक। आक में आ से लेकर के कहां तक लिखना है हमें? यहां तक। ये ध्यान रखेंगे, हम सिर्फ आ से लिख करके आ ई उ, एक चीज ध्यान देंगे, ये जो ऋ अक्षर है जो हलंत में है, यानी कि प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम अक्षर है, हलंत है, इस संज्ञक है, उसको यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। आ ई उ इसको छोड़ देंगे। उसके बाद री और री लिखिए, री और रे। ये इतने अक्षर जो है हमारे अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इतने अक्षर कौन कौन से? आ ई उ री और रे, इतने अक्षर हमारे अक के अंदर। ये हो गया हमारा प्रत्याहार हो गया, ये प्रत्याहार हो गया। फिर आगे जैसे लिखना है हमें, अच लिखना है, अच लिखिए, अच से यानी कि पहला अक्षर जो है, देखिए आप आ से शुरू करेंगे और च जहां पर होगा उसके ठीक पहले के अक्षर तक हम रोक देंगे, यानी कि आ लिखेंगे, आ से लेकर के उसके बीच में जितने भी वर्ण आएंगे हलंत को छोड़ते चले जाएंगे, बाकी अक्षरों को लिखते जाएंगे, बाकी वर्णों को लिखते जाएंगे। लिखिए, जैसे आ से शुरू करेंगे, आ ई उ, रा नहीं लिखेंगे, री री और ए ओ अंग नहीं लिखेंगे, ऐ और औ। इतने अक्षर जो है, देखिए यहां तक हमने लिखा है, यानी कि आ से लेकर के कहां तक ये जो अ लिखा गया है
यही तक हमें लिखना है। क्योंकि यह च जो है हलंत में है इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। इनमें जितने भी वर्ण जो है संज्ञा के हलंत के हैं उन सबको छोड़ते चले जाएंगे, बाकी अक्षरों को हम लिख लेंगे। यही प्रक्रिया है प्रत्याहार बनाने की। चलिए एक दो उदाहरण और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए हमको जस प्रत्याहार लिखना है, जस। अब इसमें परीक्षा में सीखना से पूछता है, कभी विकल्प दे देता है या एक अंक के अतिलघुत्तरी प्रश्न पूछता है कि जस प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों को लिखिए। तो जस के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे, हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे माहेश्वर सूत्र में जा कहां पर है। तो जा देखेंगे यहाँ पर जो 10वें नंबर का जो सूत्र है जो लिखा गया है ज ब ग ड द श, हमें ज से लेकर के इस सा के पहले अक्षर तक सिर्फ लिखना है, सा को नहीं लिखना है क्योंकि यह हलंत में है। तो हम ज से ही शुरू करेंगे। ज से शुरू करें, ज ब ग ड द श नहीं लिखना है। इस तरह से प्रत्याहार कौन सा बन गया, जस प्रत्याहार बन गया। एक चीज ध्यान रखेंगे और परीक्षा में आता है जैसे लिखते समय यहाँ भले ही इन अक्षरों पर हलंत नहीं लगे हैं, लेकिन जब प्रत्याहार बनाते समय यदि प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अगर व्यंजन रहेंगे तो उनको हलंत में लिखेंगे, और यदि स्वर आते हैं यानी कि प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण अगर स्वर हो तो उन पे हलंत नहीं लगाएंगे प्रत्याहार बनाते समय। बाकी यहाँ जो सूत्र है उनका जो अंतिम वर्ण है वह तो हलंत में रहेगा। ठीक, इस तरह से प्रत्याहार को बनाने के लिए हमें माहेश्वर सूत्र का खूब अच्छे से अध्ययन करना होगा। इस सूत्र को एकदम रट लीजिए, जिह्वा पर ला लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, ताकि परीक्षा में प्रत्याहार बनाते समय हमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना। ठीक है, उसके बाद आगे चल करके हम इन प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण होते हैं वर्णों का सामान्य परिचय पढ़ेंगे। आज की कक्षा जो है यहीं पर समाप्त की जाती है।